नमस्कार। परीक्षा आइडिया के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2022 के बारे में। जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को विश्व भर में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 ईस्वी में W.G. रोजेन ने किया था। ये दो शब्दों से बना है, जैव यानी बायो जिससे आशय किसी भी जीवित वस्तु से है, और विविधता यानी के डाइवर्सिटी जिसका आशय विभिन्न प्रजातियों से है। तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला दें तो जैव विविधता विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में दी गई परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंत क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं उसमें पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। जैव विविधता की मुख्यतः 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली आनुवांशिक जैव विविधता। यह विविधता जीन में अंतर के कारण होती है। यह एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाती है। इसको नस्ल और उपजाति में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी जातीय जैव विविधता। विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की संख्या को जातीय जैव विविधता कहा जाता है। और तीसरी पारिस्थितिक जैव विविधता। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के कारण उत्पन्न विविधता को पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। अब चलिए जानते हैं जैव विविधता का श्रेण। शहरीकरण, वनों का कटाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण आदि के कारण जैव विविधता का तेजी से क्षरण हो रहा है। इससे चिंतित होकर विश्व समुदाय ने कई वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन और संधियों पर दस्तखत किए हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में एक जैव विविधता अभिसमय यानी CBD था। इस समझौते में जैव विविधता से संबंधित सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। भारत CBD का एक पक्षकार है जिसने 5 मई 1992 को इस पर हस्ताक्षर किया। 29 दिसंबर 1993 को यह संधि निम्नलिखित 3 लक्ष्यों के साथ प्रभाव में आई। पहली, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरी, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग। तीसरी, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान की भागीदारी। कार्टाजेना सम्मेलन। यह सम्मेलन कनाडा में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य उन प्रजातियों का संरक्षण करना था जिनका जीन बदल रहा है। इसका नाम जैविक संबंधित जीव LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रखा गया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी या बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल 2003 से प्रभाव में आया। वहीं 2010 में जापान के नोगिया के आइची प्रांत में नोगिया सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देश की भागीदारी के माध्यम से जैव संरक्षण में वृद्धि था। यह CBD का 10वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन में आइची लक्ष्य दिया गया। इसके तहत 2011-2020 के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई और सभी पक्षकारों को जैव विविधता के लिए कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय ढांचा और 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य मुहैया कराए गए। भारत ने भी 20 वैश्विक आइची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुसार 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य NBT विकसित किए हैं। आज का दिन 22 मई इसलिए भी खास है क्योंकि 1992 को आज ही के दिन ही नैरोबी फाइनल एक्ट द्वारा अग्रीड टेक्स्ट को द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD अपनाया गया था,
जैव विविधता कई सतत विकास चुनौतियों का जवाब है। प्रकृति आधारित समाधानों से लेकर जलवायु, स्वास्थ्य के मुद्दों, खाद्य और जल सुरक्षा और स्थायी आजीविका का सवाल हो तो जैव विविधता वह आधार है जिस पर हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।